हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम कोमल है और आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मतलब कि सत्यनारायण भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ। और सत्यनारायण भगवान के व्रत में क्या कैसे किया जाता है, किस तरीके से पूजन किया जाता है, ये मैं आज आपको इसमें वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए सबसे पहले मैंने एक स्थान लगाया है जिस पे मैंने लाल कपड़ा बिछा के उस पे सत्यनारायण भगवान जी की एक मूर्ति रखी है, जिसको मैंने एक फूलों की माला, क्योंकि हम व्रत कर रहे हैं, उन भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमने उन पे उनके लिए माला लेकर आए हैं। ठीक है, फूलों की माला लेकर आए हैं। इसके बाद हमने उस पर माला लगाई और इसमें इस व्रत के अंदर हमें कुछ सामग्री चाहिए होती है व्रत को करने के लिए, जैसे कि केले हो गए और सूजी और बूरे का प्रसाद हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हमें सामग्री चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले भगवान की मूर्ति लगाई, फिर उस पर माला चढ़ाई, माला भगवान को पहनाई मतलब। ठीक है, फिर क्या होता है कि हमें केले जो होते हैं, दो दो केले हमें मूर्ति के एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड पे रखना होता है। ठीक है, तो जब हम केले रखते हैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड, तो हमें उसका ध्यान देना होता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो सीधी रखी हो। ठीक है, और हमेशा केले को जोड़े से रखना होता है, कभी भी हम सिंगल केले नहीं रखते सत्यनारायण जी के व्रत में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जोड़े से केले रखे हैं। जोड़े से केले रखने के बाद हमने एक आरती की थाली बनाई है, जिसमें एक बड़ी थाली के अंदर हमने एक छोटी थाली के अंदर जोत को रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ सूखे मतलब खुले फूलों को लेके, कुछ फूलों को मतलब कि यहाँ पे हम जोत पे रखेंगे, जोत के साइड में रखेंगे, ताकि थोड़ा सा मतलब हमारी जो जोत की थाली है वो अच्छी लगे और फूलों से सजी हुई रहे, क्योंकि हम इस व्रत के अंदर भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए हमने अपनी जो थाली है उसे फूलों से सजा लिया। ठीक है, अब हम इस व्रत को जो हमें स्टार्ट करना है, उसमें हमें सत्यनारायण जी की कथा करनी होती है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसमें प्रसाद बनाना होता है, तो प्रसाद के लिए मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। प्रसाद में हमें यहाँ पे सूजी लेनी होती है। सूजी को गैस पे कढ़ाई में सेकना होता है अच्छे से। सेकने के बाद उसे एक थाली में हम निकाल लेते हैं और उस थाली के अंदर हम जो बूरा होता है, जितनी सूजी है उतने ही हिसाब से हम यहाँ पे बूरा उसके अंदर मिला लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम दही लेते हैं। दही में हम थोड़ा सा शहद, जैसे पंचामृत, जैसे आपको मालूम होगा पंचामृत बनाते हैं, तो पंचामृत हमें बनाना होता है। और पंचामृत किस तरीके से बनता है, थोड़ा सा हम मतलब पंचामृत का मतलब है 5 चीज़ों को मिला के बना हुआ एक मतलब कि प्रसाद होता है। ठीक है, जिसे पंचामृत कहते हैं। तो अगर आपके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें वो ज़रूरी ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम में हर चीज़ हमें हर वक्त मिलना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं पंचामृत का बता देती हूँ आपको। पंचामृत के लिए हमें दही चाहिए, थोड़ा सा बूरा चाहिए, दो चीज़ होगी। तीसरे नंबर पे हमें घी चाहिए, शुद्ध देसी घी 3 नंबर पे। ठीक है, चौथे नंबर पे हमें यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल और शहद चाहिए। और इसके अंदर, क्योंकि ये सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, तो हम सत्यनारायण भगवान जी को तुलसी बहुत प्रिय है, तो हम यहाँ पे तुलसी के पत्ते भी थोड़े से यहाँ पे वॉश करके और अपने पंचामृत में डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद अब आगे हमें करना क्या है, सबसे पहले हम सत्यनारायण जी की किताब लेते हैं। किताब से हम सत्यनारायण जी का
पूजन करना शुरू करते हैं, यानी कि हम उनकी ये भी खत्म हो गई। चलो दूसरी पाठ करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा पढ़ते हैं। और जैसे आपने देखा कि एक तो हमने यहाँ पे जोत जलाई। ठीक है, जोत जलाने के बाद हम इसमें सत्यनारायण जी के लिए आपको पता है नॉर्मल हम मतलब जब पूजा करते हैं तो धूप का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे धूप जलाई है। ठीक है, धूप जला के फिर धूप जलाने के बाद हम धूप अच्छे से हम जलाएंगे। क्या होता है कि धूप को भी मैं आपको बताती हूँ जलाने का तरीका होता है। कुछ लोग क्या होता है धूप जब बनाते हैं तो धूप की जो बाती होती है वो ऊपर की साइड से बहुत मतलब शार्प कर देते हैं, पैनी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर से जल तो जाती है लेकिन वो पूरी धूप बत्ती जल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक जब हम जलाते हैं वो क्या होता है, सिर्फ वो जो ऊपर की नोक होती है वही सिर्फ गर्म होती है और नीचे तक वो पूरी जल नहीं पाती, सिर्फ ऊपर से जल के बुझ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब हम धूप जला रहे हैं तो धूप जलाते हुए उसकी जो मतलब बत्ती है उसको ऊपर नीचे से दोनों तरफ से इक्वल रखें ताकि वो पूरी जले। क्योंकि जब भगवान की हम पूजा कर रहे हैं तो पूरी तरीके से करें। हम आधी अधूरी पूजा करेंगे, आधी अधूरी चीज़ें अगर हम करेंगे तो वो सही नहीं होती। तो हम धूप को इक्वली रखेंगे। उसके बाद भगवान को धूप दिखाने के बाद उस धूप को हम अपनी थाली के अंदर रख देंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो। और हमने पूजा की, जोत जलाई, जोत जलाने के बाद धूप जलाई, धूप जलाने के बाद हमने अपनी धूप को इसमें थाली में रख दिया। इसके बाद हमें भगवान के पूजन की जो पाठ की विधि होती है उसको शुरू करना होता है। ठीक है, पाठ की विधि शुरू करने के लिए हमें मैं लगा दूंगा। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की किताब चाहिए। अगर आपके पास सत्यनारायण भगवान की किताब नहीं है फ्रेंड्स तो आप सत्यनारायण भगवान की किताब मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। मार्केट में आपको 20 से 25 रुपए के अंदर आराम से आपको सत्यनारायण भगवान की किताब मिल जाएगी। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की किताब मिलने के बाद लाने के बाद उसको उसके अंदर पूरी सत्यनारायण भगवान का पूरा पूजन पाठ विधि सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सत्यनारायण भगवान की जो हमने किताब हम लेकर आए हैं, हम उससे व्रत को शुरू करेंगे। और साथ में हमें पूजा शुरू करने के साथ साथ हमें इसमें जैसे मैंने आपको बताया सामग्री में इसमें हमें एक जल का लोटा भी रखना होता है, ताकि जब हम आखिर में जब भगवान को भोग लगाते हैं तो फिर हमें उन्हें पानी भी पिलाना होता है। ठीक है, पानी भी पिलाना होता है। इसके बाद हम लोटा रखते हैं और साथ में भगवान का तिलक भी करते हैं। ठीक है, तिलक के लिए हमारे पास रोली होती है, उसको हम थोड़ा सा लाल कलर की थोड़ा सा अपनी प्लेट में लेके और सब भगवानों को यहाँ पे हम तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद भगवान को भी तिलक करते हैं और किताब पे भी तिलक करते हैं। और जैसा कि आपने देखा मेरे पास जो सत्यनारायण भगवान की किताब है ये बहुत पुरानी किताब है। ये मेरी मम्मी के समय से यहाँ पे मतलब कि हमारे घर के अंदर है। हमारी जब मम्मी व्रत किया करती थी, मतलब जब हम हुए भी नहीं थे तब से ये किताब है। तो तब से मेरी मम्मी ने संभाल के रखी है। और इसमें जो किताब है बहुत कहानी है वो बहुत पुराने टाइम की लिखी हुई है। और मतलब आज के टाइम में कुछ न्यू कुछ भी मतलब कुछ अलग तरीके से भाषा को ऐड कर देते हैं। तो आपको पुराने तरीके से भी मिल जाएगी, नई तरीके से भी मिल जाएगी, मार्केट में भी मिल जाएगी। और अगर आप यूट्यूब पे अगर आप कहानी ढूंढते हैं तो आपको यूट्यूब पे भी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप गूगल पे कहानी ढूंढना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे भी आपको इसकी कहानी मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पे कथा शुरू करेंगे। भगवान को हमने जैसे हम कथा शुरू करते हैं तो टोटल 5 यहाँ पे हमारे पाठ होते हैं। ठीक है, 5 पाठ होते हैं। 5 पाठों को हम यहाँ पे करना शुरू करते हैं और 5 पाठ एक एक करके हम
पाठ पढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारे ये पाठ पूरे होते हैं तो हम जैसे किसी चीज़ को जैसे हम हवन में आहुति देते हैं, ऐसे हम थोड़े थोड़े से फूल भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं ताकि एक पाठ खत्म हो गया तो हमें पता लगता रहे। ठीक है, हमने यहाँ पे आप देखेंगे मैं तिलक कर रही हूँ। ठीक है, तिलक किया, उसके बाद हम, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया है कि भगवान का व्रत पूजन कैसे करते हैं, तो मैं इसके अंदर आपको कथा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ पूजन करने का पूरा वो इसके अंदर मतलब कि दिखाएंगे किस तरीके से पूजन किया जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी पढ़ने के बाद जब जब हमने इसमें फूल चढ़ाए हैं तो उसका ये मतलब था कि हमारा जो एक पाठ है वो पूरा हो चुका है, और पूरा होने के बाद हमने भगवान को थोड़ा सा फूल चढ़ाए हैं और फिर हमने दूसरे पाठ की तैयारी की है। फिर ऐसे करते करते हम अपने यहाँ पे पूरे 5 पाठ पूरे पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी तरीके का अगर आपको कुछ भी चीज़ें पूजा से रिलेटेड, पाठ से रिलेटेड ना समझ आए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे कमेंट में जो भी अगर आपको डाउट लगे तो आप पूजा के लिए मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम पूजा करने के बाद जब पूरे 5 पाठ हो जाते हैं, 5 पाठ होने के बाद हमें भगवान की आरती करनी होती है। भगवान की आरती के लिए जैसे आपने देखा, हमने पूरी बड़ी थाली के अंदर एक छोटी जोत रखी थी। तो क्या होता है, जब हम आरती करने के लिए भगवान के आगे से जोत उठाते हैं तो जो स्थान होता है जोत का वो कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हम बड़ी थाली के अंदर छोटी जोत रखते हैं, ताकि अब हम जब हमारा पूरा पाठ हो गया और हमें जब आरती करनी है तो आरती के वक्त पे हमने जो छोटी जोत है उसको हम भगवान के आगे रख सकते हैं। और आरती करने के लिए हम अपनी थाली के अंदर एक छोटी सी अगरबत्ती से दिए की शेप में हम अगरबत्ती लेते हैं, और अगरबत्ती के ऊपर छोटी छोटी 2 कपूर या 1 कपूर रख के उससे जलाते हैं, जिससे कि उससे हम आरती कर सकें। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आरती शुरू कर दिया। हमारा पाठ हो चुका है, आरती शुरू कर दी है। यहाँ पे हमारे पास जल का लोटा भी रखा है, प्रसाद तैयार है, आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद हमें भगवान को भोग लगाना होता है। जो भोग होता है वो हम उन्हीं चीज़ों का भोग लगाते हैं जो यहाँ पे हमने बनाया है, जैसे कि चरनामृत और सूजी और बूरे का प्रसाद, ये हमें भोग लगाना होता है, और उसके बाद हमें जल चढ़ाना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारी आरती चल रही है, और आरती पूरी होने के बाद हम यहाँ पे भोग लगाएंगे। अभी भगवान को हम आरती कर रहे हैं। आरती जैसे ही पूरी हो जाएगी, आरती पूरी होने के बाद भोग लगेगा। और भोग लगाने का जो तरीका होता है, जैसे कि आपने देखा जो हमारी आरती की थाली है, आरती की थाली में हमने एक धूप बत्ती से छोटा सा दिया बनाया था, जिसमें हमने कपूर लगा के आरती हम कर रहे हैं। उसी कपूर पे हमने जो सत्यनारायण भगवान जी के पास जो केले रखे हैं, उन्हीं केलों में से एक केला लेके हमें अपनी उस कपूर के ऊपर भोग लगाना होता है। अगर आपको लगता है कि कपूर पूरी जल चुकी है और लो थोड़ी कम हो रही है, तो हम उसके अंदर और कपूर रख सकते हैं, ताकि हम जो भगवान को भोग लगा रहे हैं वो भोग ठीक से लगे और भगवान हमारे भोग को ग्रहण कर सके पूरा। तो सबसे पहले भोग लगाने के लिए अभी जैसे हमारी आरती अभी चल ही रही है, जैसे ही हमारी आरती पूरी हो जाएगी, आरती पूरी होने के बाद हम यहाँ पे भोग लगाएंगे। और भोग के लिए हम केले लेंगे। थोड़ा सा केले को छील के उस केले से हम कपूर के ऊपर भोग लगाएंगे। पहले भगवान की मूर्ति पे लगाएंगे। भगवान की मूर्ति पे लगाने के बाद उसको हम भगवान को जो हमने आरती के लिए धूप ली थी उस पे लगाएंगे। उसके बाद हमने जो चरनामृत और प्रसाद बनाया था सूजी
और बूरे का, उस प्रसाद को हमने मिक्स करना है। पहले सूजी और बूरे को मिक्स करना है। मिक्स करके अगर आप चाहो तो सूजी बूरे के प्रसाद में थोड़ा सा जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी भगवान को चढ़ते हैं। तो उसके लिए वो क्या होता है कि वो आपकी इच्छा अनुसार है, आपकी क्या स्थिति है उसके ऊपर है। आप चाहो, आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी भोग लगा सकते हो। तो उसके बाद हम सूजी का भोग लेते हैं। थोड़ा सा सूजी लेके सूजी का और मतलब सूजी बूरे का जो पंजीरी का प्रसाद होता है उसको हम पहले भगवान की मूर्ति पे लगाते हैं और उसके बाद दिए उस पे जो हमने जोत बनाई है उस पे लगाते हैं। इसी तरीके से हम चरणामृत का प्रसाद लेते हैं और चरणामृत का प्रसाद लेने के बाद उसका भी भोग हम पहले मूर्ति पे लगाते हैं और मूर्ति पे लगाने के बाद हम जोत पे लगाते हैं। जोत पे भोग लगाने के बाद हम थोड़ा सा जो लोटे का पानी होता है उसे थोड़ा सा हाथ से लेके जोत मतलब कि भगवान को जल भी अर्पण करते हैं। जैसे कि हम खाने के बाद अपना जल पीते हैं, ऐसे भगवान को भी हमें जल अर्पण करना होता है। उसके बाद हम भगवान को थोड़ा सा मतलब कि भगवान के आगे ढोक दे के और अपनी पूजा को यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सभी मिलके श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो अभी हमारी ये पूजा समाप्त हो गई है और पूजा समाप्त होने के बाद हम जो हमने प्रसाद बनाया होता है वो सारा हम अपने आस पड़ोस में या फिर घर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबको हम बांट देते हैं और इसी तरीके से ये हमारा पूरा पूजन होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय बोलो जय।